বঙ্গ সংবাদ চ্যানেলটি দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করুন আর পেতে থাকুন নিত্য নতুন খবর। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মতো সারা রাজ্য জুড়ে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ডাকে রক্তদান শিবির ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি চলছে। এমত অবস্থায় কলকাতা 39 নম্বর ওয়ার্ডের যুব তৃণমূল ও ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটর মোহাম্মদ জসিমউদ্দিনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল রক্তদান শিবির। মানুষের জীবন বাঁচাতে ও মানুষের সুস্থ রাখতে এদিনে রক্তদান শিবিরে প্রায় 80 জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, উত্তর কলকাতা যুব তৃণমূল সভাপতি অনন্ত কিশোর রাউত, শ্রমিক নেতা অশোক চক্রবর্তী, সোফিয়া খান, রাজেশ সিনহা, স্বপন ব্যানার্জি সহ বহু তৃণমূল নেতৃত্ব। এর পাশাপাশি ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী 24টি বৃক্ষরোপণও করা হয়। आज एक प्रोग्राम का लॉन्च हमारे बड़े भाई सरपरस्त कलकत्ता के मसीहा चेयरमैन मिनिस्टर और उससे भी बड़ी बात एक फरिश्ता सिफत इंसान जो आज हमारे मंच में बैठा हुआ जिसका नाम है फरहाद हकीम बॉबीदा, उनके हाथों से, उनके दस्त मुबारक हाथों से एक प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। वो प्रोग्राम यह है कि रूपाश्री के माध्यम से हमारी इज्जत मुआब वजीर आला ममता बनर्जी 25,000 रुपया देती हैं। उनको ही हौसला अफजाई देने के लिए तीसरी बार जो वजीर आला बनी है, हम इस मंच से उनको उम्र दराजी की दुआ करते हुए और दीदी तुम आगे बढ़ो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, उनको दिल की गहराइयों से प्यार और मोहब्बत का इजहार करने के लिए बॉबीदा के हाथों से एक काम करना चाहते हैं। वो ये कि आज मैं ऐलान करना चाहता हूं अपनी मां मरहूम जुबैदा खातून के नाम से रूपाश्री के साथ साथ एक बनारसी साड़ी और 5,000 रुपया कैश का आज मैं ऐलान करता हूं। जिस बच्ची की शादी होगी उसको यहां दिया जाएगा। हमारे यहां 2 बच्ची हैं। मैं बॉबीदा से अनुरोध करूंगा कि रूपाश्री के काम को आगे बढ़ाते हुए, दीदी के आगाज को आगे बढ़ाते हुए आप करें। बहुत ही अजीज इस वार्ड के काउंसिलर भाई जसीमुद्दीन, मंच में हैं मेरे छोटे भाई बाबुल बनर्जी, है मेरे और एक छोटे भाई अनिंदो किशोर राउत, है मेरे दीदी रीता चौधरी जी, मेरे साथ आए हुए हैं पियाल चौधरी, हमारे राजेश हिंदी सेल का वो यहाँ पर हैं, आप सब यहाँ पर। हमारे जसीमुद्दीन साहब को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज ब्लड डोनेशन कैंप कोविड में इसके संख्या जो है ये कम गया। ब्लड के चाहत है क्योंकि कोविड के साथ साथ दूसरे इलाज हर अस्पताल में हो रहा है और खून की किल्लत है, इसलिए यही समय जसीमुद्दीन भाई ये ब्लड डोनेशन कैंप करके सिर्फ वार्ड के नहीं सारे कलकत्ता वासी के लिए एक सहूलियत कर दिए हैं कि हमें अगर ब्लड लगेगा तो जसीमुद्दीन भाई से कार्ड लेके हम चले जाएंगे ब्लड में। आज के আমাদের উত্তর কলকাতা তৃণমূল কংগ্রেস, তৃণমূল ইউথ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আপনারা জানেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরামর্শের ভিত্তিতে আমাদের হৃদয় সম্রাট, আমাদের নয়নমণি, আমাদের ভবিষ্যৎ, দেশের ভবিষ্যৎ, পশ্চিম বাংলার ভবিষ্যৎ অনারেবল মেম্বার অফ পার্লামেন্ট, আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি তৃণমূল অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস শ্রী অভিষেক ব্যানার্জি তত্ত্বাবধানে সাইনি ঘোষের নেতৃত্বে উত্তর কলকাতাতে আনন্দ কিশোর রাউতের লিডারশিপে পুরো উত্তর কলকাতা বলাটা উচিত হবে না, সারা পশ্চিম বাংলায় ब्लॉक लेवल वार्ड लेवल रक्तदान शिविर शुरू हो। आप लोग देख रहे हैं कि रक्तदान शिविर हर वार्ड में, हर ब्लॉक में हो रहा है। हम लोगों को भी उत्तर कोलकाता की ओर से तृणमूल यूथ कांग्रेस को जिम्मेदारी दी गई थी ब्लड डोनेशन का, और 2024 हमारे लिए एक चैलेंज है, 2024 हमारे लिए एक शपथ है। 2024 हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान की सरजमी से नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाकर देश में एक सेकुलर धर्मनिरपेक्ष सरकार का कायम करना। ये मकसद के तहत सांप्रदायिकता के विरुद्ध, देश तोड़ने वाली ताकतों के विरुद्ध, महंगाई के खिलाफ, देश की अर्थव्यवस्था को बद से बदतर करने वाली जो ताकतें हैं उसके खिलाफ 24 में हम चाहते हैं मुल्क में
भारतीय जनता पार्टी को हटाकर एक विकल्प सरकार केंद्र में स्थापना करने की लड़ाई हम लोगों ने विधानसभा चुनाव के बाद शुरू कर दी है। और इसी मकसद के तहत 24 को ध्यान में रखते हुए हमारे वार्ड की तरफ से 24 प्लांट्स लगाए गए। और हम लोगों ने ये तय किया कि ये जो 24 प्लांट्स लगाएंगे वो महात्मा गांधी रोड में लगाएंगे। हालांकि हम ये शुरुआत किए हैं सेंट्रल एवेन्यू में, मुख्ताराम बाबू स्ट्रीट में, विधान सरानी में भी ये सिलसिला जारी रहेगा। আমরা লাগাবো। আজকে আমরা শুরু করেছি মহাত্মা গান্ধী রোড থেকে। কেন? মহাত্মা গান্ধী আমাদের আদর্শ। মহাত্মা গান্ধী দেশ স্বাধীনতার করার জন্য যে আত্মবলিদান দিয়েছিলেন তার উদ্দেশ্য ছিল, उनके सपने थे कि हमारा देश एक रहेगा, अटूट रहेगा, जहाँ एकता अखंडता रहेगी, भाईचारगी रहेगा। आज गांधी जी के विचारधारा पर आक्रमण हो रहा है। आरएसएस बीजेपी चाहता है इस मुल्क में पोलराइजेशन की राजनीति करके इस मुल्क को टुकड़ा टुकड़ा करना चाहता है। और हम फिरका प्रस्तों के खिलाफ देश की एकता अखंडता भाईचारगी सालमियत को बनाए रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए हमने 24 पौधे लगाए हैं, महात्मा गांधी रोड से शुरू किए हैं। और मुझे बहुत फख्र है कि आज पहला पौधा हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल हाउसिंग ट्रांसपोर्ट मंत्री और साबिक मेयर वर्तमान चेयरमैन एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड के जनाब फिराद हकीम, जो कलकत्ता के मसीहा हैं, गरीब परवर हैं। और मुझे गर्व है इस बात की, सारे कलकत्ता में आज अपने सुनिश्चित हो, सारा भारतवर्ष में जो शहर सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन किया उस शहर का नाम है कलकत्ता। कलकत्ता सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन किया। आज हिंदुस्तान में 1 नंबर राज्य शहर का नाम है कलकत्ता। और जिसके नेतृत्व में कलकत्ता में हम काम कर रहे हैं। फिराद हकीम साहब के हाथों से पौधा लगाया गया। मुझे खुशी है उस बात की। वामन सपन बनर्जी जो हमारे स्पोर्ट्स सेल्स के वेस्ट बंगाल के सभापति हैं, चेयरमैन हैं, उनके हाथों से पौधा लगाया गया। आनंद किशोर राव जो उत्तर कलकत्ता के ऑनरेबल प्रेसिडेंट तृणमूल यूथ कांग्रेस नॉर्थ कलकत्ता, उनके हाथों से पौधा लगाया गया। और व्याल चौधरी भी थे उस टाइम में, डॉक्टर उमेश चौधरी थे, रीत चौधरी थे, मैं था, और भी हमारे जो ब्लॉक प्रेसिडेंट है, कोऑर्डिनेटर है, वो लोग सब आए थे। उनके हाथों से पौधा लगाया गया। ये पौधा लगाने का सिलसिला जो शुरू हुआ है ये चलता रहेगा, ये पूरा महीना। और सामने में जो अगस्त महीना, आप जानते हैं सितंबर महीना तक बारिश का जो है सीज़न है, सितंबर महीना तक हम लोग का ये प्लांटेशन का प्रोग्राम चलता रहेगा। आज शुरू हुआ है, इसके बाद हम अगस्त में मार्कस स्क्वायर मैदान में, पूरा मार्कस स्क्वायर मैदान जो ग्राउंड नया से सजाया जा रहा है, उसको भी सब्ज और सादाब बनाने के लिए আমি সুদীপদার সাথে কথা বলো। সুদীপদার নেতৃত্বে আমরা মার্কাস স্কোয়ার মাঠে 200 पौधा আমরা लगाबो। और आप लोग जानते हैं यहाँ पर मैं आज एक नया प्रोग्राम मैंने शुरू किया है। मेरी माँ, मेरी वालदा जो मरूम हो चुकी है, दुनिया से चली गई हैं, अल्लाह उन्हें मग़फ़िरत अता करे, जन्नत अता करे, मेरी यही दुआ है। तो मेरी माँ के नाम से बस ममता बनर्जी का मैं शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में एक नायाब वजीफ़ा निकाला है, जो लड़कियों की शादी से पहले 25,000 रुपया रूपाश्री के माध्यम से जो दिया जाता। और हमारे वार्ड में भी अब तक प्राय 150 लड़कियों को मिल चुका है 25,000। तो मैं दिल की गहराई से ममता बनर्जी का शुक्रगुजार हूँ। और मैंने उसमें एक एडिशन किया है, जिनको 25,000 रुपया मिलेगा रूपाश्री में, उनको मेरे तरफ से मेरे माँ की याद में, मेरे माँ जुबैदा खातून मरहूम की याद में 5,000 रुपया कैश और एक बनारसी साड़ी। अभी मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, 2 साड़ी मैंने आज दिया है, 2 साड़ी और 5,000 रुपया 2 बच्चियों को दिया है। अभी एक परिवार और आ रहा है, वो लड़की हल्दी में बैठ गई है, वो लड़की तो नहीं आ सकती है, हल्दी में बैठ गई है, लेकिन उसके परिवार के लोग आने वाले हैं। तो मैं आपके सामने में एंड करूँगा, एक बनारसी साड़ी और 5,000 रुपया दे के अभी तुरंत एंड करूँगा। तो आज एक तरफ जहाँ ब्लड डोनेशन मैं देख रहा हूँ कि 100 प्राय पार होने के कागार पर है, प्राय हम लोग का 100 पार हो जाएगा। तो जिन लोगों ने ब्लड दिया है उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तृणमूल यूथ कांग्रेस के तमाम रहनुमाओं का, तमाम मेंबरन का, तमाम वॉलंटियर्स का, मेरा बेटा इमरान पार्थो दत्तो जो कि 39 नंबर वार्ड तृणमूल कांग्रेस मादर जो तृणमूल कांग्रेस है उसका ज्वाइंट कन्वीनर है। ये वार्ड इमरान और पार्थो के नेतृत्व में जिस तरह से ये पूरा 1 महीना इमरान और पार्थो इस तरह से लीड किया, मैं आतिफ खुर्शीद का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। मैं शाह फैसल का भी स्पेशली शुक्रिया अदा करूँगा।
बड़े हैं, सनी है, जितने भी हमारे सभी लोगों ने, मैं रवि रजक का शुक्रिया अदा करूँगा, रमेश है, जैन है, रहमत है, काफ़ी मैंने एक महीने से लगातार माना था आसून, एक महीने से लगातार जिस तरह से मेहनत करके आज ब्लड डोनेशन कैंप 100 से ज़ायद लोगों ने डोनेट किया, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और शुक्रिया अदा करता हूँ जो प्लांटेशन हुआ और मेरी माँ के नाम से जो एक साड़ी और 5000 रुपया कैश का जो शुरुआत हुआ, ये हमारे কর্মসূচি। জসিমউদ্দিন আমাদের সবসময় এলাকায় 39 ওয়ার্ডে ভালো কাজ করছে, মহান কাজ, উদ্যোগ হচ্ছে, রক্ত বিজ্ঞান টেকনোলজি এগিয়ে যাচ্ছে, মানুষ চালে চলে যাচ্ছে, কিন্তু রক্তের বিকল্প মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। এটা ভালো কাজ। আমি মনে করি মানুষকে জীবন বাঁচানো, আর যারা আপনারা বিশেষ করে সাংবাদিক যারা আছেন, আমি সবসময় সে ছোট বড় আমি সাংবাদিকদের তাদের রেসপেক্ট করি। যে কোনো টিভি চ্যানেল বলুন, ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, প্রত্যেক বন্ধু বলুন, আমাদের বোনেরা আছে, সবাইকে আমি রেসপেক্ট করি। কেননা আমি মনে করি যে আজকে আপনারা আছেন বলেই, আমাদের মিডিয়া আছে বলে আমরা কিন্তু এগোবো। আজকে একটা সময় বলা গেছে, মানে যখন তৃণমূল কংগ্রেস যখন জন্মলগ্ন থেকে তখন সেন্ট্রাল এলাকায় আমরা অনেক লড়াই করেছি, আর সেটা আমি কি করেছি সেটা দিদি জানে, আর সিনিয়র যারা লিডার পার্থ চট্টোপাধ্যায়, বক্সিদা সবাই জানে। তো আমি আজকে যারা রক্ত দিচ্ছে বা যারা দেবেন তাদের আমি ধন্যবাদ জানাই, কৃতজ্ঞতা জানাই। দাদা কি বলবেন আজকে একটা রক্তদান শিবির আপনাদের? দেখুন আজকে हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ कलकत्ता जय हिंद बाइनी श्री कृष्ण प्रसाद जी से अनुरोध करूंगा कृपया अपने बातें रखें। মমতা श्री कृष्ण বন্দ্যোপাধ্যায়ের प्रसाद সাথে দেখা जी করতে চাইছে, এটাই সব থেকে প্রাসঙ্গিক। और ये हमारा ये जो प्रोग्राम है, প্রধানমন্ত্রী যদি हमारा ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কমলনাথের মতো নেতাও বলছে ক্ষমতা আছে মমতার। के कोऑर्डिनेटर जनाब मोहम्मद जसीमुद्दीन साहब से गुजारिश करेंगे कि 42 नंबर वार्ड तृणमूल कांग्रेस के सभापति श्री अशोक राजन जी का सम्मान करें। সমস্ত কিছু ব্যাপারই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কাজ করছি। আজ 39 ওয়ার্ডের আজকে জসিমউদ্দিন যেভাবে জসিমউদ্দিনের জন্য আমাদের প্রতিটা কাউন্সিলর আমার মনে হয় দিদির হাত আরও শক্ত হবে। বাংলার বাঘ নিয়ে দিল্লিতে এই বিষয়ে যদি কিছু 24-এর জন্য তৈরি হচ্ছি। जिस तरह से जितने भी पार्टी है वो लोग इलेक्शन से पहले बातें करते हैं, इलेक्शन से पहले अच्छा काम करने का जो ड्रामा करते हैं, लेकिन एक ममता बनर्जी की जो पार्टी है वो इलेक्शन के बाद काम करती है, जैसा कि वो कहती है वो करती है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, आप कह सकते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर पूरे देश में लोग जो है हाहाकार मचा हुआ है, सारे लोग जो है इतनी बड़ी महामारी से जो लोग मरे हैं और आज भी जो है लोग जो है पीड़ा सह रहे हैं। तो इस तरह के जो आयोजन करके, प्लांटेशन करके और ब्लड डोनेशन का हर आप देख सकते हैं, कलकत्ता नहीं बल्कि पूरे बंगाल के हर कोने में इस तरह का कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ये सबसे बड़ा सबूत है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में लोगों के जनहित में जो कार्य किया जा रहा है। ऑलरेडी आप आज उपस्थित हैं, आज भी आप देख सकते हैं किस तरह से ये तो एक सूचना जाती है पूरे देश में, सिर्फ बंगाल में नहीं बल्कि पूरे देश में सूचना जाती है, क्योंकि ये यूथ कांग्रेस के टीएमसी की तरफ से हो रहा है। तो यूथ में यूथ को जहाँ पर भाजपा तोड़ने का काम कर रही है, पोलराइजेशन करने का काम कर रही है, हिंदू मुसलमान में बांटने का काम कर रही है, और वहीं पर टीएमसी सरकार ममता बनर्जी के नेतृत्व में इसको जोड़ने का काम कर रही है।